सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अभिषेक एंड यू वाचिंग स्वीट जैम्स। तो यार, जैसा मैंने आपको बोला था कि हर संडे को Q&A का एक वीडियो रखूंगा, तो एक वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट Q&A वीडियो, तो कुछ गड़बड़ वगैरह हो तो देख लेना प्लीज। सो हम एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ चैनल के पेज पे और यहाँ पर से क्वेश्चन उठाता हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझसे और जिनका मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए मैंने जानबूझ कर रिस्पॉन्ड नहीं किया उन क्वेश्चंस का, ताकि मेरे नोटिस में रहे क्या क्वेश्चंस हैं। तो जैम सहाय पे विनोद चड्डा जी ने लिखा है, वेरी नाइस एंड हेल्पफुल वीडियो, वेरी वेरी थैंक्स। थैंक यू वेरी मच विनोद चड्डा जी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशंस को सेट कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारे वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है जो मैंने आपको शेयर किया है, अभी आप जो देख रहे हैं, तो उसको लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। सुमीत सेठ पूछ रहे हैं, परचेज ऑर्डर शो नहीं हो रहा है, व्हाट टू डू। मतलब एप्लीकेशन के अंदर परचेज ऑर्डर शो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, अभी करंट में इसमें दिक्कत ये है, एप्लीकेशन में मैंने जो कस्टमर का प्रोसेस करने की कोशिश की थी, उनके उसमें भी सारे के सारे परचेज ऑर्डर शो नहीं हो रहे थे। अब उसका फिलहाल कोई वे आउट तो नहीं है, तो लेट्स सी, कभी कोई वे आउट निकलता है तो फिर उसको बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। फिलहाल कोई वे आउट नहीं है, सो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। और बहुत जल्दी उसकी श्रृंखला में एक नया वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें इनवॉइस पहले से जनरेटेड नहीं होगी और सक्सेसफुल लोन कैसे मिलता है वो उसमें आपको दिख जाएगा। फिर रीसेलर पैनल एक्टिवेट करने पे जो वीडियो था, उस पर संदीप शर्मा जी ने लिखा है, ऑथराइजेशन कोड ओईएम से कैसे मिलेगा, हाउ टू अप्लाई फॉर दैट, प्लीज मेक अ ब्रीफ वीडियो ऑन इट। संदीप शर्मा जी, इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मैं जेम से रिलेटेड बनाता हूँ। जो आपका फील्ड पे वर्क है उससे रिलेटेड वीडियो मैं नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि फील्ड पे उसके लिए जाना पड़ेगा और ऑथराइजेशन कोड हम नहीं दिलवाते हैं। ऑथराइजेशन कोड के लिए आपको ही अप्लाई करना पड़ता है, आपको ही ओईएम को अप्रोच करना पड़ेगा। मेरा आपको सुझाव है कि आप उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। और मान लीजिए कंप्यूटर का आपको ऑथराइजेशन कोड लेना है, तो डेल का आपको मान लीजिए ऑथराइजेशन कोड लेना, तो डेल के जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं या मार्केटिंग मैनेजर हैं उनसे आप बात कीजिए, उनको आप बताइए आपको ऑथराइजेशन कोड चाहिए, क्यों चाहिए, उसकी रीजन बताइए। मेरे ख्याल से कोई एप्लीकेशन वगैरह का प्रोसेस होगा। अभी जो सोफार मुझे पता था, एचपी वाले क्या कर रहे थे, एचपी वाले ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ऑथराइजेशन चाहिए, आप 25 लाख रुपए का माल रखो तो मैं आपको ऑथराइजेशन देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम अभी आ रहा है। तो आई सजेस्ट, जो छोटी कंपनीज हैं, एसर वगैरह हो गया या फिर लेनोवो वगैरह हो गया, इन कंपनीज को आप ज्यादा एम कीजिए, तो इनके ऑथराइजेशन आई गेस ज्यादा आराम से मिल जाएंगे आपको। तो मिक्स चैनल वीडियोस करके एक है, उन्होंने लिखा है, सर पब्लिश दिखा रहा है लेकिन जेम पोर्टल में शो नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्सल कैटेगरी का जो वीडियो बनाया था उसके रिगार्डिंग ये पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल कैटेगरी के अंदर आप अगर प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हो, प्रोडक्ट सर्च नहीं कर पाओगे। उसके अंदर यूनिवर्सल कैटेगरी के अंदर आप जब जाओगे मार्केट प्लेस के अंदर, तो उसमें दिखेगा नो प्रोडक्ट टू शो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज व्हाट, यूनिवर्सल कैटेगरी में आप कभी भी L1 या डायरेक्ट परचेज नहीं कर पाओगे। उसमें आप सिर्फ बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके बिड भी पॉसिबल नहीं है। और फर्दर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करण सिंह लिखते हैं, डियर सर, हम कॉम्बो सेट का कैटलॉग बना सकते हैं अबाउट 25,000 ऑर्डर फॉर डायरेक्ट परचेज। देखिए, अगर डायरेक्ट परचेज आपको करना है तो कॉम्बो सेट का 25,000 के ऊपर का नहीं बन सकता है। इवन L1 में भी नहीं बन सकता है। बहुत सारे उसमें दिखा होगा आपको, दिख जाता है, एड टू कार्ट तो हो जाता है, बट दैट इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस। L1 मतलब आपको सेपरेट कार्ड ही बनाना होगा। अगर आपको इस टाइप का कॉम्बो सेट मतलब बंच में कुछ खरीदना है, उसके लिए बिड ही होता है, या फिर 25,000 से नीचे का जो भी प्रोडक्ट होता है, या फिर टोटल मान लीजिए पेन है आपका, कुछ बुक्स वगैरह हैं, ऐसे जोड़ जाड़ के अगर टोटल 25,000 रुपए बन जा रहा है, वो आप कर सकते हो। वो भी अगर कैटेगरी एक दूसरे को सपोर्ट करती है। बहुत टाइम क्या होता है, एक ही उसमें ऐड नहीं हो पाता है प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल कैटेगरी के लिए ये क्वेश्चन है, आइटम का स्टॉक शो नहीं हो रहा है, ऐसा करने में इस कैटेगरी में कंपैरिजन शीट कैसे बना सकते हैं, क्या बायर इस कैटेगरी में डायरेक्ट परचेज कर सकता है? नहीं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसमें स्टॉक भी अपडेट नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही साथ इसमें एमआरपी भी डिस्क्लोज नहीं होता है, इसमें सिर्फ आप प्राइस डालते हो जो ऑफर प्राइस होता है, दैट्स इट। फर्दर आता है सौरभ गुप्ता का क्वेश्चन। वो पूछते हैं, आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ मेटल लेबल्स एंड साइंस एंड माई प्रोडक्ट इज सच दैट is always customized. There are new design and drawing for every product.
इन दिस केस हाउ टू अपलोड प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू मेंशन प्राइस फॉर द सेम। देखिए जेम में ये आपको छूट नहीं है, जैसे आपने अमेजोन वगैरह में देखा होगा कि आप नेक्स्ट पिक्चर में जाते हो, एक ही कैटलॉग बनता है, उसके अंदर नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप जाते हो तो उसमें प्राइस चेंज हो जाता है। जेम में नहीं है, आपको सेपरेट प्रोडक्ट ही इसमें करना पड़ेगा अपलोड। तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपने साइन बोर्ड्स हैं, सपोज साइन बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड का आपने एक ही तरीके के एक ही डायमेंशन वाला या फिर एक का जिसका कॉस्ट जितना आ रहा है उसमें आपको जितना प्रॉफिट लेना है, अगर एक ही सेम टाइप का है तो आप एक ही में आप बना सकते हो, उसमें 3 अलग अलग पिक्चर ऐड कर लिया या फिर नंबर प्लेट है या नेम प्लेट है, इस टाइप में आप कर सकते हो। पर जहां पर आपको ज्यादा वैल्यू लग रही है वहां पर आप दूसरा प्रोडक्ट अपलोड कर लो। फिर एक बुल्ला गेमिंग यूट्यूब है, उन्होंने यूनिवर्सल कैटेगरी में पूछा बाय डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं? नहीं, बाय डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मोहन शेखावत लिखते हैं सर हाउ टू अपलोड न्यू प्रोडक्ट्स इन विफिट स्पेयर्स प्लीज लेट अस नो एसएप थैंक्स। सो एक काम करता हूं, मैं जल्दी इसका एक वीडियो बनाता हूं और वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। पीआरसी एंड सीआरएसी के बारे में एक वीडियो मैंने डाला था, उस पर एजवाल से एक कमेंट आया, प्रोसेस ऑर्डर इज नॉट शोइंग कैन यू हेल्प। तो प्रोसेस ऑर्डर अगर शो नहीं हो रहा है तो इसका जो रीजन है वो यही है कि 2 रीजन हो सकते हैं इसके। पहला रीजन ये है कि आपका जो कंसाइनी है उसका आईडी अलग है, प्रोसेस ऑर्डर आपको सिर्फ कंसाइनी की आईडी पे दिखेगा या फिर बायर को ही कंसाइनी का रोल अगर मिला है तो ही दिखेगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अभी तक सेलर ने बिल जनरेट नहीं किया, अगर सेलर ने बिल जनरेट नहीं किया तो भी प्रोसेस ऑर्डर नहीं शो होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर एएमसी चार्जेस एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करने में इशू आ रहा है एट टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग बिड, प्लीज गिव सॉल्यूशन। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, जब भी आपको जेम को कोई चार्जेस पे करने होते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आता है। तो उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ, नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए। पहली चीज़, जिस टाइम आप ये कर रहे हो कोशिश करो शाम के टाइम करने का, रात के टाइम मतलब ऑफ ड्यूटी टाइम्स में करो क्योंकि जेम बहुत ज़्यादा हैंग वगैरह चलता है नॉर्मली। दूसरा, इसको खोलो आप इनकॉग्निटो विंडो में। तीसरा, जिस टाइम आप ये चार्जेस पे कर रहे हो उस टाइम आपकी नेट बैंकिंग डिटेल्स वगैरह आपके पास रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए, ओटीपी आपके पास रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये 10 मिनट के लिए एक्टिव डाटा विंडो, फिर उसके बाद ये हो जाता है बंद। और इसमें दिक्कत ये आता है कि ये दोबारा फिर प्रोसेस करते रहता है, ये वेरीफाई करने की कोशिश करता है फ्रॉम बैकएंड। मान लो कि एसबीआई का गेटवे है, एसबीआई के गेटवे और आपके बैंक के साथ वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि ये पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर पेमेंट नहीं भी हुआ है तो भी 2-3 दिन लगा देगा आराम से। इसलिए ये जो मेरे सजेशन अभी मैंने आपको दिए वो ध्यान में रखना। तिमोर्स अहमद लिखते हैं, आई ट्राइड मेनी टाइम्स बट ऐप डिडंट वर्क प्रॉपर्ली। तो रीजन क्या है कि माई अकाउंट के अंदर जाके आपको ऑप्ट फॉर जेम सहाय पे क्लिक करना है और उसको सेव कर देना, तभी आपको ये फैसिलिटी मतलब ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे और वो वेरीफाई वगैरह जो भी होता है जो मैंने आपको दिखाया था सेकंड पार्ट में, तभी ये काम करेगा। अमित गुप्ता का कमेंट आया था, सर 5,000 ही जमा करना पड़ेगा या हम लोग 1,000 या 500 भी जमा कर सकते हैं? तो हाउ टू ट्रांसफर फंड क्वेश्चन मरी में, तो ये आई एम श्योर कि ये जोक वगैरह ही होगा। 1,000-500 अब जमा नहीं होते हैं। देखते हैं कुछ और कमेंट देखते हैं जिनका मैंने जवाब दे दिया था, अगर वो कमेंट इसमें दिखते हैं। एक बहुत पहले मैंने वीडियो डाला था जिसमें मतलब डायरेक्ट परचेज से रिलेटेड, जब मैं स्टार्टिंग का टाइम था तो उस टाइम मैं बैकग्राउंड म्यूजिक देता था, तो MHO करके उन्होंने वो डाला है, बैकग्राउंड म्यूजिक इज वेरी अनोइंग, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट वो जो वीडियोस थे मेरे इनिशियल टाइम के थे, मैं वीडियोस जो अपलोड करता था या फिर जो एडिट करता था वो सारा मोबाइल में करता था, मेरे को नहीं आता था कंप्यूटर में अपलोड करना, नहीं मेरे पे ये फैसिलिटीज थी, तो आई एम सो सॉरी। पुराने वीडियोस जो होंगे उनमें आपको अनोइंगनेस मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा। मेरे को नहीं आता था समझ में क्योंकि बिल्कुल नया था यार, न्यू कमर के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। आई एम श्योर दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। साहिल चौधरी का मैसेज आया है, ग्रुप लिंक। तो ग्रुप का लिंक नहीं मैं देता हूं, मैं आपको डायरेक्ट ग्रुप में खुद ही ऐड करता हूं। उसके लिए आपको फिलहाल के लिए अभी 31 अगस्त तक का ऑफर है कि आप 350 रुपये में लाइफ टाइम उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके बाद उसके चार्जेस भी इन्हेंस होंगे और साथ ही साथ ये जो 350 लाइफ टाइम है वो नहीं रहेगा, वो आपका ईयरली सब्सक्रिप्शन बन जाएगा। तो अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आप 8120812811 पे व्हाट्सअप करें और पेमेंट करने के बाद आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिलहाल 350 रुपये चार्ज। सो गाइज, अभी जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं पिछले 1 महीने के कमेंट्स पढ़े हैं और हो सकता है उससे पहले वाले कुछ कमेंट्स और हों जो कि रह गए हों, तो फिलहाल उनको फिर बाद में कभी देखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आई डोंट वांट कि ये 10-15 मिनट से ज़्यादा बने ताकि लोग देख भी पाएँ, क्रिस्प रहे इन्फॉर्मेशन। सो फिलहाल के लिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल स्वीट चैम्प्स, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। अगर आपको व्लॉगिंग से रिलेटेड चैनल में कोई भी दिलचस्पी है, व्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी चीजें आप देखना चाहते हैं, मेरा दूसरा चैनल भी है ब्लॉगर इन मी, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको आ रहा होगा, तो वो चैनल आप देख सकते हैं। उसमें जमाने भर के ट्रैवल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। करीबन 1 साल पुराने चैनल और 170 के ऊपर वीडियोस उसमें हो गए हैं। बहुत सारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव आपको मिलेंगे। तो अभी रखते हैं इसको इतना ही। ऐसे ही बढ़िया से एक Q&A सेशन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ग्रो वेल।